लॉकडाउन पास रहा या फेल? सरकार की आगे की क्या रणनीति है? लॉकडाउन का ऐलान क्यों किया गया? जब देश में इतने संक्रमित मामले हो गए हैं तो सब कुछ क्यों खोल दिया जा रहा है? कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब हर सूरत में पूरा देश जानने को आतुर है। नमस्कार, मैं अंकित तिवारी, बी अवेयर हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन लगाया गया था और फिर इसकी मियाद बढ़ते बढ़ते जून तक पहुंच गई। अब देश भर में लॉकडाउन 5 लगा हुआ है और 30 जून तक रहने वाला है। लेकिन इस लॉकडाउन 5 को अनलॉक का नाम दिया गया है। यानी अब देश में धीरे धीरे सारी चीज़ें खुलती जा रही हैं और 8 जून से इसकी शुरुआत भी हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार देश में लॉकडाउन का ऐलान किया था, तो यह सभी के लिए बिल्कुल नया अनुभव था। परेशानियां हजार थी, लेकिन हर किसी का मानना था कि कोरोना वायरस के खात्मे के लिए लॉकडाउन होना बहुत ज़रूरी था। लॉकडाउन ने देश में ताले डाल दिए थे, अर्थव्यवस्था का पहिया जाम हो गया था, लेकिन कोरोना वायरस के खौफ ने इस फैसले को एकदम उचित माना था। देश में पहली बार लॉकडाउन का जब ऐलान किया गया तो कोरोना वायरस के महज 600 मामले थे और जब देश में अनलॉक 1 का शुरुआत हुई है तब कोरोना वायरस के 2.7 लाख से अधिक केस मामले सामने आए हैं। तो सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार क्या लॉकडाउन फेल हो गया है? अगर लॉकडाउन फेल नहीं हुआ तो कोरोना वायरस के मामले इतने ज़्यादा क्यों हो गए हैं? कोरोना वायरस के संक्रमित की संख्या हर दिन नया रिकॉर्ड क्यों बना रही है? आखिर सरकार से कहाँ चूक हो गई है जो कोरोना वायरस की इतनी बड़ी संख्या में फैल गया है? और जब कोरोना वायरस इतना बेकाबू हो गया है तो फिर देश में क्यों सब कुछ खोला जा रहा है? क्या सरकार कोरोना वायरस से हार मान चुकी है या फिर सरकार को देश की पस्त पड़ी अर्थव्यवस्था को धक्का देना जरूरी हो गया है? कई सवाल पैदा हुए हैं जिसका जवाब आसानी से नहीं दिया जा सकता, लेकिन कुछ हद तक सरकार की रणनीतियों को ज़रूर समझा जा सकता है कि आखिरकार अब देश को क्यों खोल दिया जा रहा है, या फिर लॉकडाउन कामयाब रहा या फिर फेल हो गया है। इन सभी सवालों का जवाब तलाशने के लिए हमें मार्च महीने पर नज़र डालनी होगी, जब भारत में कोरोना वायरस उभरना शुरू ही हुआ था। उस वक्त सरकार की पहली जिम्मेदारी थी कि इसको किसी तरह से फैलने से रोका जाए। उसके लिए सरकार के पास में एकमात्र तरीका था लॉकडाउन का, जिसको लगाने में प्रधानमंत्री ने जरा सी भी देरी नहीं की। सरकार को भी खूब अंदाज़ा था कि इसकी स्थिति बेकार होने वाली है, लोग अपने घरों की ओर पलायन करने के लिए सोचेंगे, इसीलिए उन्होंने ट्रेन और हवाई जहाज़ को भी बंद कर दिया था। लेकिन स्थिति इतनी भयानक हो जाएगी, लोग इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आएंगे, इसका अंदाज़ा सरकार को कतई नहीं था। खैर, ये अलग मुद्दा है। हम बात लॉकडाउन की कर रहे थे कि लॉकडाउन क्यों लगाया गया। लॉकडाउन लगाने का सरकार के पास में 2 ही मकसद था। पहला, संक्रमण को रोकना, वहीं दूसरा अपनी लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूती देना। जब भारत में कोरोना वायरस ने अपना कहर दिखाना शुरू किया था तब हमारे पास में टेस्टिंग किट, मास्क, पीपीटीआई किट, अस्पताल में बेड समेत कई ज़रूरी चीज़ों की बहुत भारी मात्रा में कमी थी। भारत में तेज़ी से इन सब चीज़ों में काम किया गया और स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। इन तमाम व्यवस्थाओं के लिए ज़रूरी था कोरोना वायरस के संक्रमण को काबू में किए रहना। सरकार ने लॉकडाउन लगाने में तो सख्ती के साथ में फैसला लिया था, लेकिन इसको लागू करने में नाकाम रही, जिसकी तस्वीर समय समय पर अलग अलग राज्यों से आती रही हैं। लेकिन इसमें सिर्फ सरकार का ही दोष नहीं है, बल्कि आम नागरिक के साथ में प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही है। सरकार को कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जिन व्यवस्थाओं का इंतजाम करना था उसको तेज़ी के साथ में किया। देश में हर सप्ताह टेस्टिंग की रफ्तार बढ़ती रही। कोरोना योद्धाओं की सुरक्षा के लिए उपकरण जरूरी थे, जिसको उपलब्ध कराया गया। अब जब देश में अनलॉक की स्थिति जारी है तो हम लॉकडाउन वायरस के लड़ने के लिए पहले से काफ़ी अच्छे तैयार हैं। अब देश में तेज़ी के साथ में कोरोना संदिग्धों का टेस्ट किया जा रहा है और उनको अलग थलग करके उनका इलाज भी किया जा रहा है। देश में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार धड़कन ज़रूर बढ़ाती है, लेकिन इसको लेकर लोगों के मन में जो डर था वो अब भी कम नहीं हुआ है और इसकी सबसे बड़ी वजह है कोरोना से स्वस्थ होने वाले का आंकड़ा। अब लोग स्वास्थ्य महकमे पर इतना तो भरोसा करते ही हैं कि कोरोना वायरस अगर हो जाता है तो वो ठीक हो जाएंगे। देश को अनलॉक करने का फैसला सरकार का कितना सही था और कितना गलत था, ये आने वाले कुछ हफ्तों में पता चल जाएगा। लेकिन सरकार पर राज्य सरकारों का और
देश के अलग अलग तबकों का इतना दबाव बढ़ गया था कि मजबूरन सरकार को अनलॉक 1 का फैसला लेना पड़ा। इसमें सबसे ज़्यादा दबाव धार्मिक स्थल और मध्य वर्ग के लोगों के कारोबार को लेकर पड़ा है। सरकार ने गाइडलाइन ज़रूर जारी कर दी थी, लेकिन इस पर प्रशासन का फेल होना बहुत बड़ा नुकसान खड़ा करता है। केंद्र सरकार ने सब कुछ राज्य सरकारों पर छोड़ दिया था और राज्य सरकारों ने जिला प्रशासन के हाथों में सब कुछ थमा दिया था। यानी ज़िले को कितना खोलना है और कितना बंद करना है, इसका फ़ैसला सिर्फ ज़िला प्रशासन लेने वाला है। अब इसमें जिस ज़िले के मुखिया जितनी मुस्तैदी दिखाएंगे, उतना ही उनका ज़िला इस संक्रमण से बचा रहेगा, वरना सभी को अपनी सुरक्षा स्वयं ही करनी है। इसीलिए सभी को अपनी सुरक्षा स्वयं करनी चाहिए, क्योंकि ज़िला प्रशासन या स्वास्थ्य महकमा भी सिर्फ आपको खतरे से आगाह करेगा और उसके बचाव के तरीके और सुझाव बताएगा। बचाव आपको खुद ही करना। इसको इस तरह से समझा जा सकता है जैसे बाइक सवारों के लिए हेलमेट का नियम बना दिया गया है और दुर्घटना को बता दिया गया है, और अब बचने का सुझाव हेलमेट के रूप में दे भी दिया गया है। अब ये नागरिक पर निर्भर करता है कि इस खतरे से बचने के लिए इन सब चीज़ों पर कितना अमल करता है। इसीलिए आपका संक्रमित हो जाना आपकी अपनी लापरवाही होगी, वरना स्वास्थ्य महकमा आपको इस खतरे के लिए आगाह कर चुका है और इससे बचने का सुझाव लगातार देता जा रहा है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।